गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसमें मेल रिप्रोडक्टिव यानी गैमेटोजेनेसिस हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों गैमेट ट्रांसफ़र। तो गैमेट ट्रांसफ़र यदि हम प्लांट्स की बात करें तो कौन सी प्रोसेस से गैमेट ट्रांसफ़र होता है बच्चों? पॉलिनेशन से होता है। अब आपसे पूछे कोई व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिनेशन? ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन। मैंने आपको बताया था कि एंथर क्या होता है, स्टिग्मा क्या होता है ना। तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नॉन एज पॉलिनेशन। बट अब आप कहोगे ये पॉलिनेशन है। अब इसमें मेनली बच्चों टाइप ऑफ पॉलिनेशन की मैं बात करूँ तो मेनली 3 टाइप ऑफ पॉलिनेशन यहाँ पे हमारे होते हैं, ऑटोगैमी, जिटिनोगैमी एंड जीनोगैमी। सबसे पहले बात करती हूँ ऑटोगैमी की। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन्स का पहुंचना क्या कहला रहा है? ऑटोगैमी कहलाता है। जिटोनोगैमी क्या होता है बच्चों? जिटोनोगैमी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, यानी डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। एक सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर्स पे जब जा रहा है तो उसको मैं क्या नाम दूंगी बच्चों? जिटोनोगैमी नाम दूंगी। एंड लास्ट एंड फाइनल जीनोगैमी। जीनोगैमी क्या होता है बच्चों? ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। अलग अलग प्लांट के फ्लावर्स के पास पहुंचना क्या कहलाएगा? जीनोगैमी कहलाता है। तो अगेन मैं स्टार्ट करती हूँ। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर एंड देयर डिपोजिशन ओवर स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट होना ऑफ द पिस्टिल इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। डिपेंडिंग अपॉन सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन, कौन से पॉलन ग्रेन है? पॉलिनेशन इज ऑफ 3 टाइप। सोर्स ऑफ पॉलिनेशन उसका कौन सा है? फर्स्ट इज ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है बच्चों? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन इज फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। पॉलन का ट्रांसफर होना कहाँ से? एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर में। तो वो क्या कहलाता है? ऑटोगैमी होता है जो मेनली पी बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है बच्चों। सेम राइस, व्हीट में इट्स अ सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स, क्लियर। ब्रिंग पॉलन विद सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑन द स्टिग्मा। ये भी चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि सेम फ्लावर है तो उनके जेनेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशंस होंगे वो सेम होंगे, जेनेटिक मटेरियल सेम होगा उसमें। ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों जब सेम फ्लावर्स में पॉलिनेशन होता है ना। उसी फ्लावर का एंथर है और उसी फ्लावर का क्या है बच्चों? स्टिग्मा है। बट जिटोनोगैमी क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन इज फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ठीक है। प्लांट तो सेम है बट मान लो पपाया का प्लांट है, पपाया के प्लांट का है ना, पपाया का प्लांट नहीं बोलती, कोई भी एक प्लांट, बनियन ट्री हो गया, कोई भी प्लांट है जिसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स हैं, है ना। तो 2 डिफरेंट फ्लावर्स, एक ही प्लांट के 2 डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में ट्रांसफर होना क्या कहलाता है बच्चों? जिटोनोगैमी कहलाता है। इसमें एग्जाम्पल आते हैं कुकरबिटा। कुकरबिटा का एग्जाम्पल दे रहा है जिसके पास एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था मेल फ्लावर्स को स्टैमिनेट बोलते हैं और फीमेल फ्लावर्स को पिस्टिलेट बोला जाता है, ठीक है। इट्स अ फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेटेड, फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेटेड है बट क्योंकि सेम प्लांट है तो हम कह सकते हैं जेनेटिकली ये ऑटोगैमी होता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि सेम प्लांट है तो जेनेटिकली तो वो सेम हो जाएगा, ऑटोगैमी होगा, बट फंक्शन क्योंकि वो डिफरेंट फ्लावर पे जा रहा है तो वो क्रॉस पॉलिनेटेड होगा। फिर आते हैं बच्चों जीनोगैमी, या इसको एलोगैमी भी बोला जाता है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन इज फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। अलग अलग प्लांट हो गए बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसने दिया है पपाया। पपाया में मेल प्लांट बिल्कुल अलग है और फीमेल प्लांट बिल्कुल अलग है। उसमें जब हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? जीनोगैमी नाम दिया जाता है। ये जो इस तरह का जो होता है इसमें कंप्लीटली जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट होती हैं। ब्रिंग जेनेटिक डिफरेंस टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा, ठीक है। इनमें जेनेटिक वेरिएशन रहती हैं, इन दोनों में जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होती है। तो मेनली समझ में आया मेन 3 डिफरेंस, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी में डिफरेंस। अब आते हैं बच्चों कॉन्टिवेंस
और डिवाइस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की डिवाइस हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो कौन कौन सी डिवाइसेज यहाँ पे यूज की जाती हैं, जिसे ऑटोगैमी भी बोल रहे हैं। क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी प्रिवेंटेड, कैसे प्रिवेंट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को? तो फर्स्ट है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर का मतलब ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है जो कि क्लोज होता है, कभी भी ओपन नहीं हो रहा, क्लोज फ्लावर है। क्लोज फ्लावर है, उसके अंदर ही एंथर है, उसी के अंदर स्टिग्मा है। तो क्लोज फ्लावर होने के कारण ये जो होता है इसमें कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। एंड द एंथर डायहेंस इनसाइड दीज क्लोज फ्लावर्स, क्लोज फ्लावर्स के अंदर ही वो गिरते हैं या उसी में फटते हैं एंथर, और उसी से वो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका कौन है? कॉमेलिना एंड प्रोड्यूस सीड सेट इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। यहाँ पे पॉलिनेटर्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि क्लोज फ्लावर्स होते हैं। नेक्स्ट है ये इसका होमोगैमी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोगैमी बच्चों? इट इज अ कंडीशन ऑफ मैच्योरिटी ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट द सेम टाइम, यानी स्टिग्मा और एंथर का मैच्योरेशन टाइम सेम होता है। सेम टाइम पे जब वो मैच्योर होंगे तो इधर से पॉलन रिलीज होगा और वो जाके स्टिग्मा पे गिर जाएगा। तो दोनों का मैच्योरेटिंग टाइम सेम होना ही क्या कहलाता है? होमोगैमी कहला रहा है। और इसको सिंक्रोनाइजेशन भी बोलते हैं बच्चों, इन सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रेस्पेक्टिवली। एग्जाम्पल इसका कौन सा है बच्चों? कैथेरेंथस है, जिसको हम विनका भी बोल रहे हैं। क्लोज एसोसिएशन बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा, एंथर और स्टिग्मा पास पास होंगे तब भी क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जो मिराबिलिस में होता है। तो ये तीन कंडीशन हैं जो ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेशन करवाती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर का मतलब बच्चों बताया, फ्लावर क्लोज होता है, तो क्लोज होने से जो पॉलन एंथर से निकल रहे हैं, डायहेंस हो रहे हैं, वो सीधे स्टिग्मा पे चले जाते हैं। सेकंड बताया होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब होता है बच्चों मैच्योरेशन टाइम दोनों का सेम होता है, एंथर और स्टिग्मा का। एंड थर्ड वन, एंथर और स्टिग्मा बिल्कुल पास पास होंगे तब भी ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेशन होता है। फिर आते हैं हम डिवाइस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन की कौन कौन सी डिवाइस होती हैं बच्चों? पहली कंडीशन वहाँ पे होमोगैमी हमने समझी। क्रॉस पॉलिनेशन का सबसे अच्छी डिवाइस यूनिसेक्सुअलिटी होती है, यानी जब फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल है तो वो ऑलवेज क्या करेगा? क्रॉस पॉलिनेशन करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करेगा। और यूनिसेक्सुअल का मतलब या तो फ्लावर क्या है? मेल है या फीमेल है। क्लियर? मेल और फीमेल फ्लावर आर सेपरेट। डायोसियस कंडीशन इज सीन इन पपाया, मेनली पपाया में दिखती है। ठीक है। डाइकोगैमी। डाइकोगैमी क्या है बच्चों? द कंडीशन इन विच स्टेमन एंड स्टिग्मा ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। अब यदि बच्चों पहली कंडीशन तो सिंपल थी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो ऑलवेज क्रॉस पॉलिनेशन होगा, बट यदि बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में वो दोनों का मैच्योरेटिंग टाइम अलग हो जाता है। किसका? स्टिग्मा और एंथर का। एंथर और स्टिग्मा का जो मैच्योरेटिंग टाइम है वो डिफरेंट होने के कारण उसमें क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल दे रहा है प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी। प्रोटोएंड्री का मतलब क्या है? पहले एंड्रोशियम का डेवलप होना, और प्रोटोगाइनी का मतलब है पहले गाइनोशियम का डेवलप होना। दिस इज द कंडीशन वेयर एंथर मैच्योर अर्लियर द स्टिग्मा। स्टिग्मा से पहले ही एंथर का डेवलपमेंट हो जाता है एंड रिलीज पोलन। प्रोटोगाइनी, दिस इज द कंडीशन वेयर द स्टिग्मा मैच्योर अर्लियर देन द एंथर। ठीक है। तो डाइकोगैमी का मतलब समझ आया कि मैच्योरेशन टाइम स्टिग्मा और एंथर का डिफरेंट होता है। सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब है बच्चों उसके खुद के फ्लावर के पॉलन जब उसके ऊपर आके गिरते हैं तो वो उनको एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, वो उनको खुद के फ्लावर्स के पॉलन्स को एक्सेप्ट नहीं करता बिकॉज दिस फ्लावर इज क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर। दैट्स व्हाई दिस कंडीशन इज नॉन एज सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। It is a genetic mechanism that prevents self-pollination. Pollen grain of a flower do not germinate on stigma of same flower due to similar sterile gene. क्लियर? समझ में आई बात? क्योंकि उसके खुद के सिमिलर जीन्स होते हैं, इस कारण से वो अपने ही पॉलन को एक्सेप्ट नहीं करता, उसको जर्मिनेट नहीं होने देता। फिर है चेस्मोगैमस फ्लावर। ओपन फ्लावर्स होते हैं बच्चों ये। दीज आर ओपन फ्लावर्स विच एक्सपोज स्टैमन एंड स्टिग्मा विच फैसिलिटेट क्रॉस पॉलिनेशन। तो हमने यहाँ पे दोनों कंडीशन देखी कि सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों। इसकी डिवाइस क्या है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर, होमोगैमी एंड क्लोज एसोसिएशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। और क्रॉस पॉलिनेशन डिवाइस क्या है? फर्स्ट इज यूनिसेक्सुअलिटी, सेकेंड वन इज डाइकोगैमी, दैट मीन्स मेल और फीमेल फ्लावर का अलग अलग डेवलप्ड होना।
समझ गए, उनका मेल और फीमेल पार्ट का डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होना। प्रोटोएंट्री का मतलब पहले मेल पार्ट डेवलप्ड हो रहा है और प्रोटोगाइनी का मतलब फीमेल पार्ट डेवलप्ड हो रहा है। सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब अपने ही फ्लावर के पॉलन को एक्सेप्ट नहीं करना, जर्मिनेट नहीं होने देना, वो कहलाता है सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। और चेस्मोगैमस फ्लावर जो होते हैं ओपन होते हैं तो वो क्रॉस पॉलिनेशन होने देते हैं। अब बच्चों एक चीज़ और है, ये आपका थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखना प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि आपकी जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन क्या होता है, 3 तरह का पॉलिनेशन होता है, ये हमने पढ़ा। अब पॉलिनेशन होता किससे है, दैट इज़ द पॉलिनेटिंग एजेंट। उनको हम क्या नाम देते हैं बच्चों, पॉलिनेटिंग एजेंट नाम देते हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट में सबसे पहला पॉलिनेटिंग एजेंट होता है बच्चों वाटर, ठीक है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं वाटर पॉलिनेशन या हाइड्रोफिल्स, हाइड्रोफाइल्स बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोफाइल्स का मतलब वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होना। तो जिनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है उनमें उनके पॉलन और उनके स्टिग्मा में क्या अडेप्टेशन होंगी, वहाँ वो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। अडेप्टेशन फॉर वाटर पॉलिनेशन, द फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन इन विच पॉलन आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाटर, वाटर के थ्रू वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा रहे हैं, दैट इज उसको क्या कह रहे हैं, हाइड्रोफाइल्स बोला जाता है। हाइड्रोफिली इट इज वेरी कॉमन इन एल्गी, मेनली किस में होते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टाइडोफाइट्स एंड सम एंजियोस्पर्म में भी होते हैं। वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला आर सबमर्ज्ड फ्रेश वाटर हाइड्रोफाइट्स होते हैं। वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रोफाइट्स जो हैं वाटर, एक चीज़ ये और ध्यान रखना बच्चों, वाटर में जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट्स बोला जाता है। अब आते हैं हम सबमर्ज्ड का मतलब। सबमर्ज्ड का मतलब होता है बच्चों प्लांट का आधा पार्ट तो वाटर से ऊपर बाहर की तरफ निकला हुआ है, आधा पार्ट पानी के अंदर है, तो वो प्लांट्स क्या कहलाते हैं, सबमर्ज्ड प्लांट कहलाते हैं। और मर्ज्ड प्लांट का मतलब पूरा का पूरा प्लांट पानी के अंदर होता है, दिस टाइप ऑफ प्लांट इज नॉन एज मर्ज्ड प्लांट। तो वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला आर सबमर्ज्ड प्लांट। सी ग्रासेस, जोस्टेरा, फीमेल फ्लावर्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर। फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं पानी के अंदर सबमर्ज्ड कंडीशन में होते हैं। मैंने आपको अभी ये बात बताई है मर्ज्ड और सबमर्ज्ड का मतलब क्या होता है। इन वाटर टू रिसीव पॉलन ग्रेन फॉर पॉलिनेशन इनसाइड वाटर, वो क्या कर रहे हैं, पॉलन ग्रेन को पानी के अंदर रिसीव करते हैं और इसके जो पॉलन होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, निडल लाइक होते हैं, आर कैरिड पैसिवली बाय द वाटर, पानी के साथ बहते हुए आते हैं वो, और वो किसके ऊपर गिर जाते हैं, उसके स्टिग्मा पे गिर जाते हैं, ठीक है। फिर वेलिस्नेरियन फीमेल फ्लावर स्टॉक इज लॉन्ग टू रीचेज द वाटर सरफेस टू रिसीव द पॉलन ग्रेन कैरिड बाय वाटर करंट। देखो बच्चों यहाँ पे ये दिखा रहा है कि वहाँ तो हमने पढ़ा, जोस्टेरा में तो हमने पढ़ा कि वो जो होता है सारा का सारा जो पॉलन को जो रिसीव किया जाता है पानी के अंदर ही रिसीव किया जाता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो स्टॉक होता है या स्टिग्मा जो होता है ये तो वाटर हो गया, और इसके स्टॉक जो होता है बाहर की सरफेस पे होता है, पानी के साथ तैरता हुआ पॉलन ग्रेन आ रहा है, यहाँ देखो बच्चों पिक्चर में दिखा रहे हैं, तैरता हुआ आ रहा है और फीमेल फ्लावर पे ये गिर जाता है, ठीक है। तो टू रिसीव द पॉलन ग्रेन कैरिड बाय वाटर करंट एंड द स्टॉक कॉइल अप आफ्टर पॉलिनेशन, जैसे ही पॉलिनेशन होता है वो ऐसे कॉइल्ड हो जाता है। Pollen grain are protected from wetting by presence of mucilaginous covering. Flowers are not very colorful and do not produce nectar. देखो बच्चों अब तुम्हें यहाँ पे मैंने बताई पॉलिनेशन की अडेप्टेशन है ना, वाटर पॉलिनेशन की अडेप्टेशन बताई। तो पहली कंडीशन तो इसने ये बताई कि इसके जो पॉलन होते हैं, कुछ स्पीसीज के जो पॉलन होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, निडल लाइक होते हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन में इन्होंने ये बताया कि यहाँ पे जो होते हैं पॉलन पानी के साथ बहते हुए आ रहे हैं, साथ में इनका जो यहाँ पे बता रखा है स्टिग्मा, फ्लावर का जो स्टॉक होता है वो लॉन्ग होता है, ये चीज़ बताई। उसके बाद यदि हम पॉलन की बात करें, क्योंकि वो पानी में बहते हुए आ रहे हैं तो वो गीले नहीं होने चाहिए, इसलिए उनके चारों तरफ एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। और नेक्स्ट फ्लावर की बात करें तो इसके जो फ्लावर्स होते हैं, क्योंकि इसमें किसी को अट्रैक्ट नहीं करना, तो फ्लावर्स इसके कलर लेस होते हैं और नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते, क्लियर। तो ये अडेप्टेशन जो होता है, अडेप्टेशन फॉर वाटर पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन के लिए अडेप्टेशन है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं अडेप्टेशन फॉर विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन के लिए क्या अडेप्टेशन होते हैं, विंड पॉलिनेशन को एक नाम और देते हैं बच्चों एनीमोफिली। एनीमोफिली का क्या मतलब है, द फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन इन विच विंड डिस्ट्रीब्यूट्स द पॉलन। जब पॉलिनेशन कौन कर रहा है बच्चों, विंड कर रहा है, तो उस कंडीशन को हम एनीमोफिली बोलते हैं। यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो लाइट इन वेट, क्योंकि उड़ के उन्हें वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना है, तो लाइट वेट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, ड्राई होते हैं और मे बी विंग्ड,
ठीक है, कहीं पे भी जल्दी से जाके चिपके ना, ड्राई होंगे तब वो आराम से उड़ सकते हैं बच्चों, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा सकते हैं। एंड लास्ट कई बार किसी किसी में विंग्स भी होते हैं। तो पॉलन ग्रेन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हो गए? लाइट इन वेट, नॉन स्टिकी, ड्राई एंड मे बी विंग्ड। एज विंग्ड किस में होते हैं? पाइनस के जो पॉलन होते हैं वो विंग्ड होते हैं। स्टेमन की बात करें बच्चों, स्टेमन आर वेल एक्सपोज्ड फॉर इजी डिस्पर्स ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी स्टेमन उसका इस तरीके से विंड में पूरा एक्सपोज्ड होना चाहिए ताकि आराम से वो जो है पॉलन उड़ के वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा सके। द स्टिग्मा, इसका जो स्टिग्मा होता है वो स्टिकी होता है, ये नॉन स्टिकी है, पर स्टिग्मा स्टिकी होगा तभी आगे वो क्या होंगे, इसके ऊपर एक तरह से चिपक जाएंगे। लार्ज होते हैं, फैदरी होते हैं, तो ट्रैप पॉलन ग्रेन फ्लोटिंग इन द एयर, ताकि वो जो वो हवा में उड़ते हुए पॉलन ग्रेन आ रहे हैं उनको वो ट्रैप कर सके फैदरी होने के कारण। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम है टैसल्स इन कॉर्न कॉब। कॉर्न कॉब के जो टैसल्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं, फैदरी। फिर न्यूमरस फ्लावर्स आर पैक्ड टुगेदर टू फॉर्म इन्फ्लोरेसेंस, काफ़ी सारे जो फ्लावर्स होते हैं वो पैक्ड होते हैं और इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं। सिंगल ओव्यूल इज प्रेजेंट इन द ईच ओवरी, जो इस तरह का पॉलिनेशन होता है उसमें सिंगल ओव्यूल होता है। फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, इसमें भी बच्चों किसी भी तरह के इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना है, इसलिए इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं और नेक्टर नहीं बनता है उनमें। तो विंड पॉलिनेशन फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में मेनली पॉलन्स ध्यान रखना, नॉन स्टिकी होते हैं, ड्राई होते हैं, लाइट वेट होते हैं और कुछ में विंग्स भी होते हैं। स्टैमन वेल एक्सपोज्ड होते हैं। स्टिग्मा जो होता है स्टिकी होता है, लार्ज एंड फैदरी होता है ताकि वो आराम से पॉलन को ट्रैप कर सके। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं बच्चों, देखो ये क्लियरली बता रहा है ये फैदरी है, तो इस जगह पे आके पॉलन गिर जाते हैं, ठीक है ना, ये फैदरी इसका स्टिग्मा दिखा रखा है। फिर आते हैं अडेप्टेशन फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट पॉलिनेशन को एंटोमोफिली भी कहा जाता है बच्चों, इंसेक्ट पॉलिनेशन को एंटेमोफिली बोलते हैं। तो उसका अडेप्टेशन देखते हैं बच्चों, द फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन इन विच इंसेक्ट डिस्ट्रीब्यूट पॉलन इज कॉल्ड, वो फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन जिसके थ्रू इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, वो क्या कहलाता है बच्चों? एंटेमोफिली कहला रहा है। यहाँ पे फ्लावर्स जो होंगे बड़े होंगे, स्टिकी होंगे, ब्राइट कलर के होंगे, क्योंकि उनको क्या करना है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो फ्लावर्स आर लार्ज, स्टिकी एंड ब्राइटली कलर्ड। इफ स्मॉल नंबर ऑफ फ्लावर आर क्लस्टर, यदि फ्लावर्स छोटे हैं तो वो इन्फ्लोरेसेंस यानी बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं गुच्छे में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। क्लस्टर इनटू इन्फ्लोरेसेंस टू मेक देम कॉन्स्पिशियस। द पॉलन ग्रेन सरफेस इज स्टिकी, यहाँ के पॉलन ग्रेन की सरफेस स्टिकी होती है, वहाँ पे नॉन स्टिकी देखी थी, यहाँ स्टिकी। ड्यू टू एक्साइन लेयर एंड स्टिग्मा स्टिकी ड्यू टू म्यूसिलेजिनस सिक्रेशन। अब चीज़ ये ध्यान रखनी है कि पॉलन ग्रेन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में स्टिकी क्यों होगा, क्योंकि वो किसी भी इंसेक्ट के जो होते हैं लेग्स पे चिपक जाता है, उनकी बॉडी पे चिपक जाता है, इसलिए यहाँ पे पॉलन ग्रेन का स्टिकी होना जरूरी है। और वो स्टिकी क्यों होता है? ड्यू टू एक्साइन लेयर के कारण पर। और इसका जो स्टिग्मा होता है वो भी स्टिकी होता है ड्यू टू म्यूसिलेजिनस सिक्रेशन के कारण। फ्लावर्स ऑफर फ्लावर रिवॉर्ड्स लाइक नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन फॉर पॉलिनेशन टू इंसेक्ट। इन सम स्पीसीज फ्लावर रिवॉर्ड्स प्रोवाइड सेफ प्लेस टू ले एग। देखो बच्चों, पहली कंडीशन कि इसमें इंसेक्ट अट्रैक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि वो फ्लावर्स जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। सेकेंडली, वो फ्लावर्स जो होते हैं उनको क्या दे रहे हैं? नेक्टर देते हैं। उसके अलावा इन्होंने एक कंडीशन और बताई कि कुछ इंसेक्ट जो होते हैं अपने एग उन फ्लावर्स के पेटल में एग ले करते हैं, ठीक है। तो इस कारण से भी इंसेक्ट जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। तो जो है ना फ्लावर जो हैं वो इंसेक्ट को एग ले करने देते हैं, उस तरह के फ्लावर्स को क्या नाम दिया जाता है? एमॉर्फोफिलस फ्लावर कहा जाता है। वो फ्लावर्स जिसमें इंसेक्ट अपने एग ले करते हैं। द फ्लावर्स समटाइम्स सिक्रीट फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट लाइक फ्लाइज एंड बीटल। उनमें एक तरह की ना स्मेल आती है जो क्या कर रही है? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो एंटोमोफिली जो होता है उसमें फ्लावर्स जो होंगे, इसमें फ्लावर्स ब्राइट कलर के होते हैं, स्टिकी होते हैं, इनमें बहुत सारा नेक्टर होता है, ये चीज़ ध्यान रखो। नेक्स्ट बताया मैंने आपको कि फ्लावर्स यदि छोटे होते हैं तो क्लस्टर में होंगे। इनके जो पॉलन हैं उनको भी स्टिकी होना बच्चों बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। एक्साइन लेयर है वो स्टिकी बनाती है और इनका जो स्टिग्मा है वो भी म्यूसिलेजिनस सिक्रेशन रखता है। फ्लावर का एक चीज़ और बताई बच्चों, दे हैव हनी एंड नेक्टर ग्लैंड विच आर हाईली फ्रैग्रेंट
टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, कि इनके पास हनी होता है या फिर क्या होता है नेक्टर ग्लैंड होती है। क्लियर। फिर में हमने देखा कुछ स्पीसीज क्या दे रही हैं, उसको नेक्टर दे रही हैं, कुछ स्पीसीज एग ले करने देती हैं। एग ले जो स्पीसीज करने दे रही हैं उनको एमॉर्फस फ्लावर्स बोला जाता है, एमॉर्फोफेलस, एमॉर्फस नहीं एमॉर्फोफेलस फ्लावर्स बोला जाता है। ठीक है, ये हुआ आपका एंटोमोफिली अडेप्टेशन ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये आपके 3 पॉलिनेशन बच्चों हमने यहाँ पे पढ़े हैं। मेनली कौन कौन से पढ़े हैं, वाटर पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन और कौन सा बड़ा इंसेक्ट पॉलिनेशन। इसके अलावा बच्चों काफ़ी सारे एनिमल्स भी जो होते हैं जब वो भागते हैं पेड़ों पे, रॉडेंट्स जो होते हैं जैसे स्क्वैरल हो गई, तो वो जब पेड़ों पे भागते हैं तो उनके पैरों में भी पॉलन जो होते हैं वो चिपक जाते हैं, और जब वन ट्री टू अनदर ट्री जाते हैं तो उनके थ्रू भी क्या होता है, कई बार पॉलिनेशन होता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि केवल क्या कह रहे हैं इंसेक्ट्स के थ्रू नहीं, बहुत सारे रॉडेंट्स यानी एनिमल्स के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है, बहुत सारे बर्ड्स के थ्रू भी, क्योंकि बर्ड्स भी आके बैठती हैं जैसी प्लांट पे फ्लावर पे आके बैठ रही हैं तो उनके पैरों में भी चिपक जाते हैं और वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस किसको लेके जाती हैं बच्चों, पॉलन्स को लेके जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट बच्चों टॉपिक पॉलिनेशन। अब बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक, जब पॉलन जो है वो किस पे आके गिर गए, स्टिग्मा पे। ठीक है, गिरने के बाद इसमें जो हो रहा है वो कंडीशन क्या कहलाती है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहलाता है। ठीक है, यहाँ हमें डायग्राम से क्लियर दिख रहा है कि इसके स्टिग्मा पे, ये पूरा पोर्शन आपका पिस्टल का है, इसके स्टिग्मा पे बहुत सारे पॉलन गिरे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप देखो कुछ पॉलन जो है वो तो जर्मिनेट ही नहीं हुए हैं, कुछ पॉलन जर्मिनेट पॉलन ट्यूब होती है तो वो कुछ दूरी तक ही जाती है, ओनली वन जो है वो नीचे तक गई है, ये चीज़ हमें दिख रही है। तो ये क्या कहलाता है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहलाता है बच्चों। जो पॉलन वहाँ पे जर्मिनेट नहीं हुए हैं उसके पीछे रीज़न ये होता है कि स्टिग्मा भी के खुद के पास भी ऐसी पावर होती है कि वो अपने स्पीसीज के, अपनी वैरायटी के पॉलन को क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है और उन्हीं को जर्मिनेट होने देती है। समझ गए बात, क्लियर। ऑल द इवेंट्स फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा until the entry of the pollen tube into the ovule are together called pollen pistil interaction। ठीक है, ये क्लियरली हमें दिख रहा है कि कैसे होता है। इट इज़ डायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्व पॉलन रिकॉग्नाइजेशन। मैंने बोला था कि पॉलन जो होता है वो रिकॉग्नाइज करता है बाय स्टिग्मा पिस्टिल फॉर कंपेबिलिटी पॉलन। इनकम्पेबिलिटी पॉलन और स्ट्राइल पॉलन आर रिजेक्टेड बाय द पिस्टिल एंड डू नॉट अलाउ ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब। बच्चों मैंने वहाँ पे एक टर्म नाम में ली थी आपके, सेल्फ कंपेबिलिटी, है ना, सॉरी सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। क्या मतलब था इसका, कि वो जो होती है प्लांट के खुद के पास वो पावर होती है कि उसे कौन से, है ना, पॉलन को एक्सेप्ट करना है और कौन से पॉलन को एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, तो जैसे ही स्टिग्मा के पास कोई भी पॉलन आता है तो वो उसको रिकॉग्नाइज करता है और तभी उसे जर्मिनेट होने देता है। द पॉलन ट्यूब ग्रो, हाँ, कंपेबिलिटी पॉलन आर एनकरेज बाय पिस्टिल। कंपेबिलिटी पॉलन जो होता है पिस्टिल उसको एनकरेज करता है और वो क्या बनाना स्टार्ट कर देता है, पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द स्टिग्मा एंड स्ट्राइल टू रीच द ओवरी, देन एंटर द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल एंड रीचेज द सिनर्जिड गाइडेड बाय फिलीफॉर्म अपरेटस। लास्ट लेक्चर में बच्चों मैंने ये बात बताई है आपको कि जैसे ही पॉलन ट्यूब ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ठीक है, आने के बाद वो माइक्रोपाइल वाले रीजन से, ठीक है, पहली बात तो माइक्रोपाइल वाले रीजन से अंदर जाएगी। जब वो माइक्रोपाइल वाले रीजन से अंदर एंट्री कर रही है बच्चों यहाँ पे, तो मैंने एक स्ट्रक्चर आपको बना के बताई थी वहाँ पे, जिसे मैंने फिलीफॉर्म अपरेटस नाम दिया था। ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस है ये इस पॉलन ट्यूब को गाइड करता है कि यहाँ से जो मेल गैमेट्स होते हैं वो किस में जाते हैं बच्चों, इस सिनर्जिड से होते होते ही कहाँ पहुँच जाते हैं, एग तक पहुँचते हैं। ठीक है, इसका काम केवल और केवल फिलीफॉर्म अपरेटस का गाइड करना होता है। तो यहाँ से मेल गैमेट निकले बच्चों, एक मेल गैमेट जो है वो तो किससे मिल जाएगा, फीमेल गैमेट से, और एक पॉलन न्यूक्लियाई से मिलता है। वहाँ बच्चों मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि पॉलन जो होते हैं वो या तो 2 सेल स्टेज में जर्मिनेट होते हैं या 3 सेल स्टेज में जर्मिनेट होते हैं। जब पॉलन 2 सेल स्टेज में जर्मिनेट हो रहा है तो उस कंडीशन में 2 सेल बताई थी मैंने बच्चों, वेजिटेटिव सेल और जर्मिनेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होती है नरिशमेंट देती है जर्मिनेटिव सेल को, जब तक कि वो कहाँ पे नहीं पहुँच रहा, स्टिग्मा तक नहीं पहुँच रहा और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं करता। ठीक है, जब वो 2 सेल स्टेज में पहुँचा तो जैसे ही वो स्टिग्मा पे गिरा और पॉलन ट्यूब बढ़नी स्टार्ट हुई तो वेजिटेटिव सेल तो डीजनरेट हो जाती है। ठीक है,
ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वेजिटेटिव सेल तो डिजेनरेट हो जाएगी और जर्नेटिव सेल में अगेन डिवीजन होकर 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये चीज़ याद रखना बच्चों, वही 2 मेल गैमेट्स इस पॉलन ट्यूब से होते नीचे से यहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब यदि मैं बात करती हूँ बच्चों 3 सेल स्टेज की, तो 3 सेल स्टेज में डिवीजन बच्चों पहले ही हो गया। 3 सेल स्टेज पॉलन जैसे ही स्टिग्मा पे गिरता है वैसे ही पॉलन ट्यूब बनी, तो इसका वेजिटेटिव सेल जो होती है वो तो डिजेनरेट हो जाती है और 2 जर्म सेल जो हैं वो मेल गैमेट की फॉर्म में कहाँ एंट्री लेती हैं बच्चों, ओव्यूल में एंट्री कर जाती हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये ओव्यूल में एंट्री करती है तो एक मेल गैमेट इस एग न्यूक्लियस के साथ कंबाइंड हो जाता है और दूसरा मेल गैमेट जो है इस सेंट्रल सेल के साथ कंबाइंड हो जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बाद हम एक बार पहले डबल फर्टिलाइजेशन देखते हैं, फिर मैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बताऊंगी बच्चों तुम्हें। डबल फर्टिलाइजेशन अभी मैंने नाम लिया कि एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट के साथ मिला और उसने जाइगोट बना लिया, दैट इज सिनगैमी, जिसे मैंने सिनगैमी भी नाम दिया। बट प्लांट्स में बच्चों एक प्रोसेस और होती है, वो प्रोसेस कहलाती है ट्रिपल फ्यूजन, जिसमें एक मेल गैमेट सेंट्रल सेल के साथ जुड़ता है, या अपन पॉलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, जो कि 2n होता है क्योंकि उसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, तो वो उसके साथ कंबाइंड होता है और कंबाइंड होके 3n क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस बोला मैंने, पॉलर न्यूक्लियाई बोला। ठीक है, और इसको इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक सिनगैमी दूसरा ट्रिपल फ्यूजन, इसलिए इस पूरे प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। कंफ्यूज मत होना बच्चों, अगेन बता रही हूँ उस पिक्चर से, देखो कि एक मेल गैमेट इस एक्सेल के साथ जाके कंबाइंड होता है, दैट इज एन मिलके 2n बनाते हैं जाइगोट। दूसरा मेल गैमेट्स इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ये होता है पोलर न्यूक्लियाई, इसके साथ जुड़ता है। यहाँ पे देखो 2 न्यूक्लियस हैं n और n, और तीसरा ये आ जाएगा, तो टोटल कितने हो गए 3n। 3n क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रिपल फ्यूजन नाम देते हैं। क्लियर, यहाँ तक अच्छे से सारा समझ में आया। तो सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इन द एम्ब्रियो सेल, इट इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, इसी को हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन फॉर्म, अब ये जो सेंट्रल सेल से यानी पॉलर न्यूक्लियाई बोल दूं या सेंट्रल सेल बोल दूं, एक ही बात है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाती है, विच लेटर, इसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से ही एंडोस्पर्म बनता है। अब आप पूछोगे बच्चों मैम एंडोस्पर्म क्यों बनता है, मैंने थोड़ा सा बताया भी था फर्स्ट चैप्टर में। एंडोस्पर्म बच्चों यहाँ इसलिए बनता है कि ह्यूमन बीइंग में तो प्लेसेंटा होता है जो जाइगोट से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए नरिशमेंट देता है ना, बट यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एंडोस्पर्म ऐसी सेल होती है जो कि जाइगोट से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए नरिशमेंट देती है। तो सबसे पहले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन इसीलिए होता है, और जो जाइगोट हमारा बना वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में। अब एक टर्म और है बच्चों, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। देखो बच्चों, नॉर्मली प्लांट्स जो होते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर भी होते हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर भी होते हैं, बट जब सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर में हम खुद क्रॉस पॉलिनेशन कराना चाहें तो दैट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इस टेक्निक को हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इस टेक्निक में बच्चों मैं क्या करती हूँ, या तो उसके एंथर को कट कर देती हूँ बिफोर मैच्योरेशन, दैट इज इमैस्कुलेशन, उसे इमैस्कुलेशन कहा जाता है, कि जिस प्लांट को एज अ फीमेल यूज करना है उसके एंथर को मैच्योर होने से पहले काट दो, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इमैस्कुलेशन नाम दे रहे हैं। और सेकंड बच्चों, जिस प्लांट को हमें एज ए मेल यूज करना है उसके फ्लावर को हम ढक देते हैं, उसके पिस्टिल को हम ढक देते हैं, या फिर उसी फ्लावर को के है ना उसको किसको, पिस्टिल को हम पॉलीथीन से ढक देते हैं। Commonly used technique in plant breeding program to obtain desirable character. Anther are removed from bisexual flower using forceps. This is emasculation. Forceps से उसको काटना क्या कहलाता है, emasculation कहलाता है, and is done before the anther dehisces. The emasculated flower is covered with the paper bag to prevent contaminated from unwanted pollen. जो pollen मुझे चाहिए वही pollen मैं उसमें पॉलीथीन बैग को ओपन करके उसमें डालूंगी, तो ये प्रोसेस बैगिंग कहलाती है। ऑन अटेनिंग मैच्योरिटी, जैसे ही मैच्योर होते हैं, मैच्योर पॉलन फॉर्म फ्रॉम डिजायरेबल प्लांट, जो हमें उस पर्टिकुलर फीमेल प्लांट के अंदर डालने हैं, आर डस्टेड ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा पे डस्ट कर दिए जाते हैं, ऑफ बैग्ड फ्लावर एंड री बैग्ड फॉर द फ्रूट फॉर्मेशन।
अब उसको रिबैक्ड कर दिया जाता है, अब उसमें फ्रूट फॉर्मेशन हो जाता है। दिस होल टेक्निक इज नॉन एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मैं आपका लूँगी एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, यानी अब हमारा यहाँ तक कितना हो गया, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हो गए बच्चों, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफ़र। नेक्स्ट हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ेंगे।